बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हमने अपनी लूप में से किसी एक खास एलिमेंट को स्किप करना है तो हम किस तरह से उसे स्किप कर सकते हैं कंटिन्यू की कमांड की मदद से। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमें अपनी लूप को किसी एक खास पॉइंट पे स्टॉप करना है तो हम उसे किस तरह से करेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे वही पिछली वीडियो में बनाई गई जो हमारी फाइल है वो मौजूद है। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं, एक और नाम से सेव एज कर रहा हूं, बेसिकली break.php के नाम से, क्योंकि हमें यही तमाम जो है वो कोड चाहिए। जस्ट मैं इसका टाइटल चेंज कर देता, आप जो है टाइटल चेंज करके कंटिन्यू से मैं इसका टाइटल ब्रेक कर देता हूं। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कंटिन्यू लिखा हुआ है। अगर मैं कंटिन्यू के बजाय यहाँ पर सिंपली ब्रेक लिख दूं तो होगा क्या कि हमारी लूप को जब वो एको करवाएगा तो जो ही हमारी लूप 5 के पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो उसे ब्रेक कर देगा। व्यूअर्स, मैं इसे सेव करता हूं और ब्राउजर में मैं अब कंटिन्यू के बजाय यहाँ पर वर्ड ब्रेक लिख के break.php को डिस्प्ले करता हूँ। व्यूअर्स देखिए, जो ही मैंने break.php लिख के एंटर किया 0 1 2 3 4 पे आके हमारी लूप जो है स्टॉप कर गई। और उसकी वजह व्यूअर्स साफ जाहिर है, क्योंकि हमने अपने कोड में ब्रेक की कमांड यूज की है कि जैसे ही अगर हमारा जो है वो वेरिएबल काउंट जो है वो बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंचे तो उस वक्त ब्रेक कर दें। तो इसलिए उसने 5 पे पहुंच के उसको ब्रेक कर दिया और 5 को भी डिस्प्ले नहीं किया, जस्ट 4 तक हमें जो है वो वैल्यू डिस्प्ले कर दी। व्यूअर्स, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब हम अगर हम इस ब्रेक की कमांड को यूज ना करें तो आप देखते हैं कि जब हम कॉमा यूज करते हैं तो हमने कॉमा को कॉन्कैटिनेट किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड के बाद स्पेस और कॉमा आए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 0 के बाद कॉमा, फिर स्पेस, फिर 1 के बाद कॉमा, फिर स्पेस। व्यूअर्स, जब आप इस लूप को डिस्प्ले करते हैं तो 10 हमारा लास्ट वैल्यू है, 10 हमारी लास्ट वैल्यू है। 10 के बाद भी कॉमा जो है डिस्प्ले होता है। तो अगर हम चाहें कि 10 के बाद ये जो है वो कॉमा डिस्प्ले ना हो तो उसके लिए भी हम व्यूअर्स ब्रेक की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उसके लिए सबसे पहले मैं जो हमने ये इफ़ की कंडीशन और ब्रेक की कमांड इस्तेमाल की है व्यूअर्स, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। इस वक्त अगर हम अपने कोड को देखें और बेसिकली रन करें, मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो हमारा पूरी की पूरी जो अरे है वो डिस्प्ले हो रही है। आप देख रहे हैं 0 से लेकर 10 तक, और 10 के बाद भी कॉमा आ रहा है। तो व्यूअर्स, अगर हम इस कॉमा को जो 10 के बाद कॉमा है हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हम कई तरीकों से इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पहला तरीका हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको स्टॉप कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम यहाँ पर एक इफ की कंडीशन इंसर्ट कर सकते हैं। इफ वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 10, हमने कहा कि अगर हमारा वेरिएबल जो है वो वेरिएबल काउंट जो है वो 10 के बराबर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि उस सूरत में हमारा जो है वो कॉमा एको हो, एको एको कॉमा और स्पेस। और व्यूअर्स, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी इस कमांड को भी क्लोज करना है। व्यूअर्स, इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके डिस्प्ले करता हूँ। बेसिकली 0 से लेकर आपकी काउंटिंग जब 10 तक जाएगी, इफ काउंट इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि आपके काउंट की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो काउंट की वैल्यू 10 9 पे ही हो जाएगी, इसलिए 9 तक कॉमा जो होगा एको होगा, उसके बाद 10 पर कॉमा एको नहीं होगा। व्यूअर्स, मैंने इसे सेव किया और मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। और व्यूअर्स, जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ मिस्टेक आ रही है, और मिस्टेक ये है कि 10 के बाद 1 के बजाय अब 2 कॉमास नज़र आ रहे हैं। और व्यूअर्स, उसकी वजह ये है कि हमने कंडीशन गलत इंप्लीमेंट कर दी। हमने कहा कि अगर काउंट बराबर हो 10 के, बेसिकली हमें कंडीशन इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी कि अगर काउंट कम हो 10 से। चूंकि हम 10 से पहले पहले तो कॉमा इंसर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमें इफ काउंट इज लेस देन 10 की कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाहिए थी। तो हम अगर ये कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे और इसको सेव करेंगे, और व्यूअर्स इसके बाद एक बात और है, अगर आप ये कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे और आप अपने पेज को डिस्प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक डिजिट के बाद 2 मरतबा कॉमा इंसर्ट हो रहा होगा। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हर एक वर्ड के बाद 2 मरतबा, एक के बाद भी 2 कॉमास हैं, 2 के बाद भी। ऐसा इसलिए है कि अगर आप अपने कोड पे गौर करें,
हमने एको करवाया हुआ है काउंट को और उसके साथ कॉन्कैटिनेट किया हुआ है कॉमा और स्पेस को। ये देखिए आपने यहाँ पे ये पीरियड का साइन इस्तेमाल करके कॉन्कैटिनेशन की हुई है। अगर आप इफ की कंडीशन के साथ एको करवा रहे हैं कॉमा को, तो फिर इस कॉन्कैटिनेशन की जरूरत कतई तौर पे हमें नहीं रह जाती। आप इसे डिलीट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। बेसिकली अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप ऑर्डर कर रहे हैं अपने वेब सर्वर को कि आपने हमारी लूप को एको करवाना है जिसका वेरिएबल काउंट है, यानी काउंट नामी वेरिएबल में हमने एक लूप जो है वो सेव की है, उसे एको करवाना है। और अगर हमारी काउंट नामी वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम है तो आपने उसके साथ एक कॉमा भी एको करवाना है। मैं इसे सेव करता हूँ व्यूअर्स, और सेव करके मैं इसे आपको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। और व्यूअर्स अब की बार आप देख रहे हैं कि एक एक कॉमा स्पेस आ रहा है और 10 के बाद हमारे पास कॉमा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स इस तरह से आप जो है वो इफ की मदद से भी जो है वो 10 के आगे जो लास्ट वैल्यू है हमारी उसके आगे से कॉमा खत्म कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसके अलावा आप ब्रेक की मदद से भी यही काम कर सकते हैं। एक ही काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हम ब्रेक की मदद से कॉमास को खत्म करना चाहें, लास्ट कॉमा जो हमारा 10 के बाद है, तो किस तरह से हम खत्म करेंगे। व्यूअर्स ऐसा करने के लिए हमें अपनी कंडीशन में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले कंडीशन इंप्लीमेंट की हुई है कि अगर हमारे काउंट की वैल्यू जो है वो 10 से कम हो तो एको करवाओ उसके साथ कॉमा और स्पेस। हमें यहाँ पे इसको चेंज करके कुछ ऐसे कर देना है कि अगर हमारे वेरिएबल काउंट की वैल्यू 10 या 10 के बराबर हो जाए तो उसको हमें स्टॉप कर देना, यहीं पर हम ब्रेक कर देंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। और व्यूअर्स ऊपर से हमने कॉन्कैटिनेशन खत्म की हुई है, इसलिए इसके बाद नीचे हम यहाँ पर एको करवा देंगे, सिंपली एको, और हम यहाँ पर कॉमा जो है और स्पेस एको करवा देंगे। तो बेसिकली अब हमारी स्टेटमेंट कुछ यूं होगी। हम क्या कह रहे हैं अपने वेब सर्वर से, हम कह रहे हैं कि जी हमारा जो अरे है काउंट नामी अरे, उसको डिस्प्ले करवाएं, एको करवाएं, और अगर काउंट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाए तो ब्रेक कर दें। जब 10 के बराबर वैल्यू आ जाएगी तो 10 के बाद वो कॉमा इंसर्ट नहीं करेगा, और उसके साथ फिर हम कह रहे हैं कि एको भी करवा दें, हमें एको जो है वो करवाएं कॉमा हर एक वैल्यू के साथ। उसको हम सेव करते हैं और सेव करके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा सेम रहा है। उसकी वजह यही है कि एक ही काम को आप बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। जब आपने ब्रेक की कमांड यूज की तो आपका वेब सर्वर जो ही वैल्यू 10 के बराबर आई उसने उसे स्टॉप कर दिया और उसके बाद जो कॉमा था उसको उसने डिस्प्ले नहीं किया। तो व्यूअर्स इस तरह से ब्रेक की कमांड की मदद से आप अपनी जो लूप है उसकी वैल्यू को कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं।